नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आप जो वनस्पति देख रहे हैं यह बड़ी मकोय है। इसको कुछ लोग रस भरी नाम से भी जानते हैं। अधिकतर ये कचरे की तरह उगती है और कचरे के साथ ही उगती है, लेकिन जब आप इसके औषधीय फायदे जानोगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इतनी बहुमूल्य वनस्पति के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं थी। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आज की वीडियो आपका ज्ञान और भी बढ़ाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आप इस वनस्पति को किसी और नाम से जानते हो, तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं, और यदि कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मकोई की दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये बड़ी मकोई है और छोटी मकोई इस तरह की होती है। और छोटी मकोई में भी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक काली और एक लाल, और ये सभी के औषधीय गुण लगभग समान ही होते हैं। तो ये वाली मकोई जो है बहुत ही लाभकारी होती है। इसके फल, फूल, पत्ते, जड़, तना सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है। पहले मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। इसका पौधा 2 से 3 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। कहीं पर इसका पौधा आपको थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है। इसके फल इस प्रकार के होते हैं। इसके फलों के ऊपर यह पतला सा आवरण चढ़ा होता है, जिसको हटाने पर अंदर टमाटर की तरह छोटा सा फल निकलता है। कच्ची अवस्था में हरा होता है, पकने पर पीला और कहीं पर लाल हो जाता है, जिसको मसलने पर काफी सारे छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं। छोटी मकोई के पत्तों की तुलना में इसके पत्ते कुछ छोटे होते हैं। इस प्रकार का इसका तना होता है और वर्षा काल में ये बहुत ही अधिक देखने को आपको मिलेगी। आयुर्वेदिक मत अनुसार बड़ी मकोई सूजन को दूर करने वाली, दर्द को दूर करने वाली, मूत्र को बढ़ाने वाली, रसायन, शुक्रवर्धक, कफ निराशक, कृमि को निकालने वाली, ज्वर, अतिसार, हाथ पैरों के दर्द, अर्श तथा सभी प्रकार के चर्म रोग को दूर करने वाली होती है। यह कांडू, सोराइसिस, प्रमेह, वात शामक, हृदय, प्लीहा, यकृत, आमवात, जलोदर आदि रोगों को दूर करने के लिए इसका साग बनाकर खाया जाता है। इसका एक प्रयोग बहुत ही अनुभूत है और सभी लोगों को जरूर फायदा करता है। जिन लोगों को आंतों में सूजन आ जाती है, लीवर में इन्फेक्शन बताते हैं, या फिर लीवर में भी सूजन है या कोई खराबी है, तो उसको दूर करने के लिए इसका रस बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से है: अर्जुन का रस, मकोई का रस और पुनर्वरा का रस। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर 25 से 30 ml की मात्रा में रोज सुबह शाम कुछ दिन तक देते हैं तो समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। सुबह शाम देने पर 3-4 दिन में ही आपको लाभ मिल जाएगा। और हाँ, यह प्रयोग आप शरीर की सभी प्रकार की सूजन को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पैरों की सूजन या फिर अपना चेहरे की सूजन, उसमें भी यह फायदा करता है। अधिक समस्या होने पर आपको अधिक दिन तक इसका उपयोग करना होगा। अब देखिए, अर्जुन का रस और पुनर्वरा का रस यदि आपको नहीं मिलता है, या फिर तीनों के ही रस आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर इनका अर्क भी बना बनाया बाजार में आता है। आप इन तीनों के अर्क को बाजार से लाकर बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन कर सकते। और यदि आपको बड़ी मकोई नहीं मिलती है तो आप यह छोटी वाली मकोई का भी उपयोग कर सकते हैं सूजन को दूर करने के लिए। चर्म रोगों पर इसके पंचांग का रस निकालकर यदि उस स्थान पर लगा दिया जाए जहां पर चर्म रोग है, तो चर्म रोग ठीक होने लगता है। किसी भी प्रकार की बाहरी गांठ है या फिर सूजन है, तो वहां पर इसके पंचांग को पीसकर चटनी बना लें और उस चटनी में थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर तिल का तेल मिलाकर थोड़ा गर्म करें और फिर उसको पीड़ित स्थान पर लेप कर दें और ऊपर से पट्टी बांध दें। ऐसा करने से वहां की गांठ या फिर सूजन ठीक हो जाती है। देखिए, यदि आप चर्म रोगों को दूर करने के लिए इसका साग बनाकर खाते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस साग में नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर चर्म रोग अधिक नमक खाने से होते हैं, क्योंकि नमक पित्त को बढ़ाता है और पित्त बढ़ने से चर्म रोग की संभावना ज्यादा होती है, या यूं कहें कि अधिकतर चर्म रोग पित्त बढ़ने के कारण होते हैं। सोरासिस, दांत, खाज, खुजली आदि में मकोई के पत्तों का रस निकालकर यदि आप लेप करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। मकोई के फलों को पीसकर यदि दांत पर लगा दिया जाए तो दांत ठीक हो जाती है। यदि शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं तो वहां पर भी यह मकोई फायदेमंद होती है। इसके पत्तों को पीस कर लगाना चाहिए या फिर आप इसका साग बनाकर खा सकते हैं। बालों को काला करने के लिए, सफेद बालों को काला करने के लिए इसका एक तेल बनाया जाता है। तिल्ली के तेल में इसके फलों को पकाकर सिद्ध कर लें और उस तेल को 2-2 बूंद की मात्रा में नाक में डालने से, यानी कि नश्य देने से, बालों का सफेद होना रुक जाता है तथा जो बाल सफेद हो गए हैं वह पुनः
काले होने लगते हैं। यदि शरीर के किसी हिस्से में जलन या फिर दाहा है तो वहां पर इसके फूल, पत्ते और फलों को पीसकर लगाने से लाभ मिलता है। दर्द वाले स्थान पर इसको सौंठ के साथ पीसकर लेप करने से दर्द ठीक हो जाता है। हृदय रोगों में और हृदय की सूजन को दूर करने के लिए मकोई का रस या फिर मकोई का अर्क अमृत तुल्य दवा है। इसका उपयोग करके लाभ लिया जा सकता है। स्त्रियों में गर्भाशय की शुद्धिकरण के लिए पुष्प नक्षत्र में मकोई को लाकर दिया जाए या खिलाया जाए तो महिलाओं का गर्भाशय शुद्ध होता है। और जो महिलाएं निसंतान है उनके लिए भी यह फायदेमंद है। इससे संतान उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जिन लोगों का पाचन खराब रहता है, डाइजेशन की समस्या है, वह इस मकोई का प्रयोग जरूर करें। इसका साग बनाकर खाना चाहिए या फिर ऐसे ही इसके पत्तों का रस 10 से 20 ml की मात्रा में रोज लिया जाए तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। देखिए, अधिकतर सुनने में आता है कि अचानक से किन्हीं किन्हीं का मूत्र रुक जाता है, यानी कि पेशाब रुक जाता है, तो यह मकोई उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। पीलिया रोग दूर करने के लिए मकोई का काढ़ा बनाकर 25 से 30 ml की मात्रा लेना है और उसमें 2 से 3 ग्राम तक हल्दी का चूर्ण यानी कि हल्दी पाउडर मिलाकर यदि पिला दिया जाए तो पीलिया रोग ठीक होने लगता है। किडनी के सभी प्रकार के विकारों में मकोई का अर्क लाभ करता है। यह किडनी की सूजन, किडनी में दर्द होना जैसी समस्याओं में फायदेमंद है। हृदय रोगों के लिए मकोई के जो फल होते हैं उनको खाना चाहिए। पुराने घाव, चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्रों की सूजन, मवाद वाले घाव, दांत, खाज, एंथ्रेक्स जैसी समस्याओं में मकोई के पत्ते, पान के पत्ते और हल्दी, इन तीनों का पेस्ट बनाकर लगाने से लाभ मिलता है। और मकोई का सिर्फ यदि आप पंचांग का पेस्ट बनाकर भी लगाते हैं उससे भी काफी हद तक घाव ठीक होने लगते हैं। अनिद्रा की समस्या में अधिक प्यास लगने पर मकोई का रस फायदेमंद होता है। इसके अलावा मकोई के और भी काफी सारे लाभ और प्रयोग हैं जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं। जैसे कि मकोई त्रिदोष नाशक है। यह गर्म, स्वर को सुधारने वाला, वीरवर्धक, कड़वी और चरपरी, नेत्रों के लिए हितकारी और सूजन को दूर करने वाली होती है। यह कोढ़, बाबासिर, प्रमेह, हिचकी, हृदय रोग आदि में भी लाभदायक है। राज निघंटु के मत अनुसार मकोई चरपरी, तीक्त, कफनाशक, गर्म, सूल, बाबासिर, कोढ़ तथा खुजली को नष्ट करने वाली होती। निघंटु रत्नाकार के अनुसार यह तीक्त, चरपरी, गर्म, रसायन, कामोद्दीपक, पौष्टिक, मूत्रल, भूख को बढ़ाने वाली, हृदय के लिए हितकारी, आंखों के लिए हितकारी, हल्की, दस्तावार, सूजन, खुजली, कानों के कीड़े, अतीस, हिचकी, उल्टी, श्वास, खांसी, ज्वार, हृदय रोगों को दूर करने वाली होती है। देखिए, मकोई के इतने सारे औषधीय फायदे हैं और प्रयोग हैं कि उनको एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। इसलिए हम समय समय पर मकोई की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप इस पौधे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो आप भी अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मकोई के फलों का चूर्ण आप 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में ले सकते हैं। यदि आप इसके फलों का रस लेते हैं तो 5 से 10 ml तक ले सकते हैं। और इसका यदि काढ़ा आप लेते हैं तो 10 से 30 ml तक का इसका काढ़ा लिया जाता है। यदि इसके पत्तों का रस लिया जाता है तो वहां पर भी आप 10 से 30 ml तक की मात्रा ले सकते हैं। इसके फूल, पत्ते, जड़, तना सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है और यह एक निरापद औषधि है, इसलिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। यह किसी प्रकार की हानि नहीं करती। और हाँ, यदि इसकी मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा हो जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। देखिए, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो पर बने हुए हैं तो आप हमारे सच्चे सब्सक्राइबर हैं। और यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।